बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझको आराम तो नहीं होगा, मुझको आराम तो नहीं होगा। जॉन एलिया उर्दू शायरी के एक आबाद शहर का नाम है, जिसकी दीवारों पर इश्क के किस्से लिखे थे, जिसकी मुंडेरों पर दोस्तियों के चिराग जल रहे थे, जिसकी गलियों में गज़लें और नज़में गश्त किया करती थी। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बिखरे हुए बाल और पतले से चेहरे का ये शख्स मंच पर आने के बाद सुनने वालों को अपने लफ्ज़ों और कहने के अंदाज में ऐसा बांधता था कि शायरी ख़त्म हो जाती थी, लेकिन सुनने वालों की उत्सुकता ख़त्म नहीं होती थी। जॉन उर्दू साहित्य में सबसे अधिक पढ़े और सुने जाने वाले शायरों में से एक है। उनकी शायरी में ठसक है, तंज है, बेबाकी है, लेकिन एक अनजाने आदर्शों की खोज भी है। फरमाते हैं कि इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। और दूसरे शेर हैं कि और तो क्या था बेचने के लिए, अपनी आँखों के ख्वाब बेचे। खुद सवाल उन लबों से करके मियाँ, खुद ही उनके जवाब बेचे हैं। जॉन एलिया का मूल नाम सैयद हुसैन जॉन असगर था, लेकिन शायरी के लिए उन्होंने जॉन एलिया नाम चुना। जन्म 14 दिसंबर 1931 में अमरोहा उत्तर प्रदेश। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अमरोहा के मदरसों में हुई, जहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फ़ारसी सीखी। जॉन साहब सिर्फ शायर ही नहीं थे, बल्कि पत्रकार, विचारक, अनुवादक, गद्यकार, बुद्धिजीवी और स्वघोषित नकारात्मकतावादी और एक अनार्किस्ट जॉन एलिया एक ऐसे ओरिजिनल शायर थे जिनकी शायरी ने न सिर्फ उनके ज़माने के साहित्य और कला प्रेमियों के दिल को जीते, बल्कि जिन्होंने अपने बाद आने वाले लेखकों और शायरों के लिए एक ज़बान व बयान के नए मानक तय कर दिए। मीर के बाद यदा कदा नज़र आने वाली तासीर की शायरी को निरंतरता के साथ नई गहराइयों तक पहुंचा देना जॉन एलिया का कमाल है। वो कहते हैं, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं। वफादारी का दावा क्यों करें, वफादारी का दावा क्यों करें। जॉन अपने मिजाज के शायर थे। कुछ अशार देखिए उनके। हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस जवां दराज का मुंह नोच ले कोई, काश उस जवां दराज का मुंह नोच ले कोई। अपनी तकलीफ़ों, एहसासों और अकेलेपन को शायरी में बदल देना और अलहदा अंदाज ही जान की पहचान है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। दूसरा शेर देखिएगा कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से। और एक गज़ल के चंद अशार के, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में एमए की डिग्रियां हासिल की। वो अंग्रेजी, पहलवी, संस्कृत, फ्रांसीसी ज़बानें भी जानते थे। नौजवानी में साम्यवाद की तरफ उन्मुख हुए।
विभाजन के बाद उनके बड़े भाई पाकिस्तान चले गए थे। माँ और बाप के देहावसान के बाद जॉन एलिया को भी 1956 में न चाहते हुए भी पाकिस्तान जाना पड़ा और वो आजीवन अमरोहा और हिंदुस्तान को याद करते रहे। मंचों पर उनके शेरों में हमेशा वो जिक्र किया करते थे। जॉन एलिया का मिजाज बचपन से ही आशिकाना था। वो अक्सर ख्यालों में अपनी महबूबा से बातें करते रहते थे और इसी तरह की उनकी गज़लें भी हैं, जैसे दोस्तों से सबसे बातें कर रहे। 12 बरस की उम्र में वो एक ख्याली महबूबा सोफिया को खुतूत भी लिखते थे। फिर नौजवानी में एक लड़की फारहा से इश्क किया, जिसे वो ज़िंदगी भर याद करते रहे, लेकिन उससे कभी इजहार इश्क नहीं किया। जिस ज़माने में जॉन एलिया इंशा में काम कर रहे थे, उनकी मुलाकात मशहूर जर्नलिस्ट और अफसाना निगार जाहिदा हिना से हुई। 1970 में दोनों ने शादी कर ली। जाहिदा हिना ने उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल की और वो उनके साथ खुश भी रहे, लेकिन दोनों के मिजाजों में फ़र्क थे और इसी फ़र्क ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू किया। आखिर 3 बच्चों की पैदाइश के बाद दोनों का तलाक हो गया। जाहिदा हिना से अलगाव जॉन के लिए बड़ा सदमा था। सिगरेट और शराब की अधिकता ने उनकी सेहत बहुत ख़राब कर दी थी। उनके दोनों फेफड़े बेकार हो गए। वो खून थूकते रहे, लेकिन शराब नोशी से बाज नहीं आए। तो कहते हैं कि दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। जाने जा तुझको अब तेरी खातिर, जाने जा तुझको अब तेरी खातिर, याद हम कोई दम नहीं करते, याद हम कोई दम नहीं करते। और उनके शेर देखिए कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। 8 नवंबर 2002 को जॉन का निधन हुआ। अपनी ज़िंदगी की तरह वो अपनी शायरी के प्रकाशन की तरफ से भी लापरवाह थे। 1990 में लगभग 60 साल की उम्र में लोगों के आग्रह पर उन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह शायद प्रकाशित कराया। उसके बाद उनके कई संग्रह गोया, लेकिन, यानी और गुमान प्रकाशित हुए। ये कुछ बातें जॉन साहब से संबंधित थी। शुक्रिया।